हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ द स्टैटिस्टिक्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसका ही एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बेटा हम स्टडी करेंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमारे पास अगर कोई भी डेटा हमने उठाया है तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं एक बार देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने कहा आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट क्या है, ठीक है। तो आपने रेंडमली पूछना स्टार्ट किया नंबर 1 से लेकर के, तो आप उसने बताया, किसी ने बताया 45, 35, 55, 39, 32, फिर 35 इट्स ऑलरेडी टेकन, 36 ले लेते हैं इसको हम, ठीक है। फिर आपके पास 38 और ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। अब बेटा जो डेटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड डेटा, इट्स कॉल्ड ए रॉ डेटा। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा वेट वाला स्टूडेंट कौन है, सबसे कम वेट वाला स्टूडेंट है कौन है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे, राइट। इसको क्या बोला हमने बेटा, रॉ डेटा, इट इज कॉल्ड एज रॉ डेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम प्रॉपर अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी कर सकते हो आप। तो हम क्या लेंगे सबसे पहले इसमें 32, इसके बाद 35, फिर 36, फिर 38, 39, फिर 45 और फिर 55। ये डेटा हो गया आपका, ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब आपसे पूछा जाए इस डेटा में कि भाई सबसे कम वेट वाला स्टूडेंट कौन सा है, तो सबसे कम वेट किसका है बेटा, दिस स्टूडेंट जो भी होगा ये, राइट, 32 kgs। यहां पर मैक्सिमम वेट कितना है, 55 kg, ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा ऑर्गेनाइज डेटा है। थोड़ा सा हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इसको हमने फ्रेम कर लिया, राइट। अब इसके बाद ये कैसा डेटा है, रॉ डेटा तो है ही है, एंड दैट इज एक्चुअली दी अनग्रुप डेटा ऑल्सो, इसकी ग्रुपिंग नहीं है। अब ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग को कैसे मैनेज करते हैं हम देखते हैं इसको भी। मान लेते हैं बेटा, सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप डेटा। दो तरह की डेटा होंगे हमारे पास, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा, राइट। तो किस किस तरीके से डेटा हम देखते हैं, तो अनग्रुप का मतलब जिसमें कोई ग्रुप नहीं हो, सिंपल है। तो ग्रुप कैसे नहीं होगा बेटा, मान लो आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट या फिर 5 स्टूडेंट ले लेते हैं हम, किन किन के मार्क्स कैसे कैसे हैं, ठीक है। यहां पे मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो 30 मार्क्स का पेपर है आपका, तो 30 में से 20 आने वाले, 19 आने वाले, 15 आने वाले, 10 आने वाले। ये कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स इस तरीके से आए हैं, ठीक है। दैट इज विजिबल इन दिस बेटा, ये आए हैं आपके मार्क्स स्टूडेंट्स के। तो 20 नंबर जो स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट लेके आए हैं, मान लो 5 स्टूडेंट लेके आए हैं। 19 मार्क्स लेके आए 3 स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स लेके आए 2 स्टूडेंट्स एंड 10 मार्क्स लेके आए 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये टोटल 11 स्टूडेंट्स हो गए आपकी क्लास के जिनके मार्क्स इस तरीके से आए हुए हैं। तो ये हम बोलेंगे, ऐसे डेटा को हम बोलेंगे बेटा अनग्रुप डेटा, इसकी ग्रुपिंग नहीं है, राइट। 20 वाले इधर आ गए, एक पर्टिकुलर 20 हो गया, 20 नंबर इसके आए हैं। 19 वाले यहाँ पे आ गए, तो हमने ग्रुपिंग नहीं की हुई, इसको बोलेंगे हम अनग्रुप डेटा। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप डेटा की।
ग्रुप डेटा, अब हमने ग्रुप बना लिया। ग्रुप कैसे बनाया? ग्रुप डेटा को हम बोलेंगे बेटा थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज डेटा, नॉट इन द केस ऑफ अनग्रुप डेटा। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड, अगेन मार्क्स ऑब्टेन्ड ये बेटा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड में मान लो हमारे पास हैं 0 से लेकर के 10 स्टूडेंट्स, सॉरी 0 to 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास हैं 11 to 20 वाले, फिर 20 to 30 वाले। क्लियर है? ये हमने ग्रुपिंग कर दी बेटा इनकी मार्क्स की, है ना। तो ये 0 से 10 वाले हैं बेटा वो कितने हैं? 1 है। जो 10 to 20 वाले हैं, हाउ मच दे आर? 10 to 20 वाले में तो सारे आ जाएंगे 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स आ गए, यहाँ पे आ गए बेटा 0। 20 से लेके 20 यानी कि 20 से ज्यादा वैल्यू वाले स्टूडेंट यहाँ पे एक भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमने क्लास इंटरवल की फॉर्म में जो डेटा को बनाया है, दैट इज कॉल्ड दी ग्रुप डेटा। ठीक है, ये भी एनालिसिस काम आता है और ये भी एनालिसिस के काम ही आता है, लेकिन दिस इज द मोर इफेक्टिव डेटा इफ वी टॉक अबाउट इन एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा वे। क्लियर है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। व्हाट इज ग्रुप डेटा, व्हाट इज अनग्रुप डेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डेटास? यस सर, बट 20 तो सर नीचे वाले में आना चाहिए ना, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स 20 to 30 वाला ये इसमें आना चाहिए थर्ड वाले में। सर ऐसा क्यों नहीं है? बेटा बेसिकली 10 to 20 मतलब मैक्सिमम 20 मार्क्स यहाँ तक आएंगे। 20 to 30 कहने का मतलब ये कि 20.1 से लेकर के 30 तक के बच्चे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे और हमने क्लियर लिखा हुआ है 10 to 20 यानी कि फिनिश 20 लास्ट पॉइंट, 20 के बाद वाला बच्चा इसमें आएगा। तो फिलहाल इस क्लास के बच्चे इतने अच्छे नहीं है कि इनके मार्क्स 20 से ऊपर आ सकें, तो हमने उनको वहां पे 0 रखा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर आई थिंक। तो बेटा ये होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और ये जो आपके पास ग्रुप डेटा और ये अनग्रुप डेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई समस्या है इसके अंदर, वो जाके डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें, उसको वापस से किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चंस। सो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इट सेज यू द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स मेंशन्ड ओवर हियर। रिप्रेजेंट द डेटा in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students। तो सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। उसमें जब आप इन सबको प्लेस कर दोगे, देन दैट डेटा जो एनालिसिस के लिए होगा, यानी कि आपको जो भी बताना है, यू कैन इजीली मेक इट राइट। तो सबसे पहले बेटा हम इस डेटा को देखते हैं एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है उसको भी बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ जब जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, टेबल के 2 पार्ट होंगे। यहाँ पे लिखेंगे ब्लड ग्रुप और यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी। अभी हमने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, जिसमें हमने क्या कराया था बेटा, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से हमने एक कॉलम में लिखा हुआ था मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दूसरे में लिखा हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार वो चीज अगर कर रही है। मान लो 10 मार्क्स किसी स्टूडेंट का आए तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 10, वो होती है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यहाँ पे लिखते हैं हम। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखेंगे हम और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप है वो देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए हमारे पास है, हमारे पास बी है, हमारे पास ए बी भी है और हमारे पास ओ है। ये 0 नहीं है, ओ है। ठीक है, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई ब्लड ग्रुप इसमें
मेंशन्ड है। यस स्टूडेंट्स। यस। अब देखो बेटा कैसे हम इसको, ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि कितनी बार ब्लड ग्रुप ए आया हुआ है, तो आप किस तरह से करेंगे इसको, तो पहले गिनना स्टार्ट करो, जिसको गिनना उसको कट कर दो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ए की फ्रीक्वेंसी होगी बेटा यहाँ पे 9, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं बेटा बी की, तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो बी की कितनी बेटा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया हमने के सामने, ठीक है। इसके बाद ए बी की बात करते हैं, तो 1 2 एंड 3, ओनली 3 आर देयर, 3 ये बेटा, ये बेटा। अब हमें पता है बेटा सिर्फ हमारे पास ओ बचा हुआ है, राइट। तो करने का मतलब, करने किस तरह करेंगे हम, इनको काउंट कर लो और 30 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा थोड़ा समय बच जाएगा इसमें। सो 9 और 6 15 15 15 प्लस 3 18, तो 18 30 में जाएंगे कितने बचेंगे 12। तो बेटा ये जो आपकी टेबल बन के सामने आई है, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको सुंदर सा बना दिया हमने थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल बन के तैयार हो गई, कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है बेटा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि दिस फ्रीक्वेंसी टेबल इज व्हाट वी कॉल अ ग्रुप्ड और एन अनग्रुप्ड। सन ग्रुप। So that is a question for you all. Just write in the comment section that this table, whatever we have made, is a group frequency distribution table or an ungrouped frequency distribution table. I would like to hear in the comment section this part. Okay, and we'll discuss it later in the next video. Okay, fine. Move to the next question number 2. Now बेटा जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट था रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये हम बना चुके हैं बेटा। अब देखो इस टेबल को बनाने से आपका काम कितना आसान हो जाता है। तो कह रहा है विच इज द मोस्ट कॉमन यानी कि जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, राइट। तो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा बार मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन, इसको बोलेंगे मोस्ट कॉमन, दैट इज ओ, राइट। इसके बाद पूछ रहा है रेयरेस्ट, रेयरेस्ट जो सबसे कम यूज हो रहा है यानी कि रेयरेस्ट ये है, ठीक है। थर्ड पार्ट है बस 2 ही पार्ट है इसमें, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। तो बेटा ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है दोनों पार्ट्स का, क्लियर। अब ये ही अगर आपको यहाँ से पढ़ना हो तो बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, इसमें 1-2 क्वेश्चन और पूछेगा तो वो भी आप आसानी से उसके आंसर कर सकते हो। दैट इज द benefit of making a table. Okay, let's move to get to the next question. Now student, look at the second question of the exercise. It says the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their workplace were found as follows. यानी कि कुछ इंजीनियर्स 40 इंजीनियर का डेटा लिया गया है, उनका घर से उनके ऑफिस तक का डिस्टेंस, ये 40 डिस्टेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं आपको, राइट। तो इसको रॉ डेटा बोलेंगे और अनऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे इसको, राइट, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी आया हुआ है, ठीक। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। क्लास साइज का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द 2 अपर एंड लोअर लिमिट इज 5। बात करेंगे अभी फॉर द डेटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहाँ पे 0 to 5 एज अ फर्स्ट इंटरवल हमें चूज करना है जिसमें 5 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। 5 नॉट इंक्लूडेड मतलब इसमें 5 वाला जो किलोमीटर होगा वो हमें उसमें नहीं करना है, 5 से बड़े वाला, राइट। ये है पहली चीज तो समझने वाली। और व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले हम इसके क्लास इंटरवल बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, जो हमारे ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहली वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास, क्लियर। दूसरा डेटा क्या आएगा बेटा यहाँ पे 5 to 10, जिसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20,
यहाँ पे कहाँ तक है बेटा हमारे पास मैक्सिमम? मैक्सिमम 35 है ना, तो 22 25 हो गया बेटा, 25 टू 30 हो गया, और 30 टू 35, मैक्सिमम इज 35। तो हमने यहाँ तक के 5-5 के गैप पे इंटरवल्स को क्रिएट कर लिया। Is it clear? Yes? अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हमने एक टैली मार्क्स बनाया है जिसमें हम थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे या फिर हम कहते हैं प्ले करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, जो 0 to 5 वाले हैं, तो 5 तो इंक्लूड इसमें करना नहीं है, उसने इंस्ट्रक्शंस पहले ही गिवन है क्वेश्चंस में। तो बेटा हमारे कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे देखो तो 1, फिर 5 तक के, और कोई भी दिख रहा है हमें? yes, 3 कहाँ है से ये? एक और से बीच, ये 2 भी है यहाँ पे, और ये वाला 3 है यहाँ पे, और बस। तो 1 2 3 4 5, राइट। अब टैली मार्क्स कैसे लिखना होता है बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 को ऐसे कट कर देंगे, राइट। और यही नंबर हमें फ्रीक्वेंसी में लिखना है, यानी कि 5 बार ये आए हुए हैं। क्लियर है आपको? इसके बाद बेटा 5 to 10, यानी कि 5 से बड़े और 10 से छोटे, तो 5 भी ले सकते हैं इसमें, तो हम तो 1 2, फिर नेक्स्ट टाइम लिखते हैं हम, तो कोई नहीं है, 3 4 5 भी है यहाँ पे, ये 6 7 7 के बाद 8 9 एंड 10 और 11, राइट। 11 आ गया। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। 4 आपको ऐसे करने हैं, फिर 5 ऐसे कट करना है, तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? 11, राइट। यानी कि जिनके डिस्टेंसेस 5 से 10 किलोमीटर के बीच में, नॉट 10, राइट। 10 to 15 की बात करें, तो 10 to 15 में यहाँ पे 10 इंक्लूड करेंगे हम, सो दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे आ जाओ 8, 15 तो होगा नहीं बेटा, 8 के बाद आ गया 9 9 10 10 और 11, राइट अगेन। सो फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे भी 11 आ गया बेटा। क्लियर? इसके बाद 15 से लेकर 20 तक के, तो 15 से लेकर 20 यानी 15 भी इंक्लूड होगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो कोई है नहीं बेटा, ये आएगा पहला 1 2 3 4 5 5 के बाद आ गया बेटा 6 7, राइट 8 9। क्लियर? इस तरह को नहीं बचाना बेटा, 9 हमारे पास है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया बेटा 9 यहाँ पे। क्लियर? इसके बाद 20 to 25, जिसमें 20 इंक्लूड कर सकते हैं, सो 1 ओनली 1 1 1 1 1, यस 1 ये बेटा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 25 से 30, यानी कि 25 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1, और इसमें भी भाई 1 सारे तो कट चुके हैं, तो इसमें भी एक ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा बेटा। फिर 30 to 35 में देखते हैं बेटा, सो 31 और 1 बचा कहाँ पे, 32, ये रहा 2, तो 2 ये बेटा, तो हमने यहाँ 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया हमने 2। सो दैट इज द टेबल दैट यू हैव टू मेक इन दिस। आपने यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको ग्रुप में कर लिया 5-5 के इंटरवल्स पे, और जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कितनी बार वो अकर कर रहा है, यानी कि कितने लोग हैं जिनका डिस्टेंस 0 से 5 में आता है, तो 5 लोग, और इस तरीके से हमने
डेटा को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें, राइट, इजीली कर पाएंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एंड कोई भी समस्या है बेटा इसके अंदर, कोई डाउट आपका कहीं भी बचता है तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। सर क्लास साइज क्या होता है? यहाँ बेटा क्वेश्चन आता है क्लास साइज क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा है। तो क्लास साइज मतलब होता है बेटा, जो ये हमने बताया था आपको, जो पहली लिमिट है किसी भी इंटरवल की, यानी कि इस पहले इंटरवल की लिमिट है, इसको बोलेंगे हम अपर लिमिट, अपर नहीं, लोअर लिमिट। दिस वन इज कॉल्ड लोअर लिमिट। और जो लास्ट वाली होती है बेटा, ये अपर लिमिट होती है। और जो क्लास साइज होता है, क्लास साइज दैट विल बी इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे किसी से भी उठा लो आप, 10 माइनस 5 सेकेंड वाले से उठा लो तो कितना आएगा बेटा, 5। तो हर एक का क्लास साइज कितना है बेटा यहाँ पे, 5। और हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि क्लास साइज आपको 5 ही रखना है। और जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे आपके लेवल पे, वो सारे सेम ही क्लास इंटरवल के रहेंगे, ठीक है। सो इसके अलावा कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आपसे आगे के क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।